Good morning, students. In the today's video, I will start with the practical problem number 22 of valuation of goodwill, that is chapter number 1. Okay, read करना start करते हैं. From the following limited information, compute the goodwill on the basis of 4 years purchase of average super profit on a 10 years yield basis. ओके तो हमने यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. ठीक है, एंड हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके, नेक्स्ट देखो हमें बैलेंस शीट गिवन है. बैलेंस शीट में हमें शेयर होल्डर्स फंड दैट इज शेयर कैपिटल 3 years के हमें गिवन है. देन रिजर्व एंड सरप्लस, जर्नल रिजर्व सरप्लस ये हमें गिवन है. क्रेडिटर्स गिवन है. देन नॉन करंट एसेट्स दैट इज फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है. ओके, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर हमें गिवन है इन द एसेट साइड करंट एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश एंड बैंक. ठीक है, तो बेसिकली हमें 3 years की इंफॉर्मेशन गिवन है. एंड नीचे हमें देखो कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है. फॉलोइंग एसेट्स हैड बीन अंडर वैल्यूड, देयर रियल वर्थ टू द बिजनेस बीइंग. हमें देखो कुछ एसेट्स की वैल्यू जो है अर्लियर बैलेंस शीट के अंदर उनको अंडर वैल्यू किया गया. ओके, तो उनकी रियल वर्थ अब हमें यहाँ पे मेंशन्ड है दैट इज 2014, 15 एंड 16 की रिस्पेक्टिवली. ठीक है, लाइक फैक्ट्री, बिल्डिंग एंड मशीनरी 10 lakh, 11 lakh, 12 lakhs रिस्पेक्टिवली. देन स्टॉक इन ट्रेड अगेन 6 lakh, 7 lakh एंड 8 lakh रिस्पेक्टिवली. Then net profits after writing of depreciation and making provisions for taxation and general reserve including opening balance, ये हमें given है net profit for 3 years that is 4,10,000, 5,10,000 and 6,10,000. ओके, आगे देखो हमें एडजस्टमेंट्स गिवन है. द कोस्ट ऑफ गुडविल टू द कंपनी वाज 5 lakh. ओके, गुडविल की कोस्ट हमें गिवन है 5 lakh. किस टाइम पीरियड के लिए गिवन है? 2013 के लिए. राइट, अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट में हमें गुडविल गिवन है फॉर 2014, 15 एंड 16. ओके, एंड यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ गुडविल टू द कंपनी गिवन है 5 lakh. देन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिगनिंग ऑफ 2014 वाज 19,30,000 including the cost of goodwill, and the balance in the surplus account at the same time was 60,000. ये हमें सारी ओपनिंग की इंफॉर्मेशन गिवन है. ओपनिंग का मतलब हो गया 2013. राइट, मतलब 2014, 15 एंड 16 तो हमें गिवन ही है. राइट, एंड 2013 की हमें ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है. अब हमने क्योंकि बच्चे देखो 4 years हमने रिटर्न निकालना है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए एंड क्लोजिंग बैलेंस चाहिए. राइट, तो ओपनिंग के लिए 2014 का अगर हमें ओपनिंग लेना हो तो 2013 हमें वहाँ पे चाहिए होगा. राइट गर्ल्स, तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने गुडविल निकालनी है एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. ठीक है, एज यू ऑल नो मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एंड वहाँ पे हम ये सारी बैलेंस शीट की फिगर्स का यूज़ करेंगे. लाइक जो भी हमें रीवैल्यूड वैल्यू गिवन है उस अकॉर्डिंग हम इसको निकालेंगे. राइट, तो हमें चाहिए एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने टेबल बनाया हुआ है, मैं आपको शो करती हूँ एंड देन मैं आपको समझाती हूँ क्या है इसमें. देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 22 है ये हमारी. तो सबसे पहले मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बताऊंगी कैसे निकालना है, क्योंकि हमें चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. राइट, तो उस चीज़ के लिए हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों की वैल्यूज चाहिए होंगी. राइट गर्ल्स, तो वही चीज़ है. देखो निकालना स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट साइड से अगर हम चलें तो एसेट्स को प्लस कर दो. सारे हमने एसेट्स रीवैल्यूड वैल्यू पे लेने होते हैं. राइट, एंड हमने इनटेंजिबल एसेट्स को बीच में नहीं लेना होता. राइट, एंड बीच में से हमने क्या चीज़ें माइनस करनी होती हैं? आउटसाइड लायबिलिटीज. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर मैं अपनी बैलेंस शीट में देखूं तो फैक्ट्री, बिल्डिंग एंड मशीनरी 2014 में उसकी वैल्यू थी 9 lakh. राइट, एंड अगर मैं उसको देखूं अंडर एडजस्टमेंट तो वहाँ पे उसकी वैल्यू गिवन है 10 lakh. तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने
रीवैल्यूड वैल्यूज लेनी है सारी चीज़ों की, राइट गर्ल्स। एंड हमने स्टार्ट करना है फ्रॉम 2013। क्यों स्टार्ट करना है? क्योंकि हमें ओपनिंग भी चाहिए, ठीक है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तभी उसका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा ना, 2014 का, देन 15 का, देन 16 का, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2013 से। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिगिनिंग ऑफ 2014 वाज 19,30,000, ठीक है। तो 13 के लिए तो हमें देखो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। टोटल एसेट्स में हमने उसको लिख लिया, दैट इज 19,30,000, ठीक है। अब इसमें उन्होंने लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ गुडविल, तो उसमें हमारी गुडविल भी इंक्लूडेड है, राइट। तो हमें, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स को तो हमने लेना ही नहीं होता, राइट गर्ल्स। तो गुडविल को हम, क्योंकि गुडविल हमें देखो ऊपर मेंशन है, द कॉस्ट ऑफ गुडविल टू द कंपनी वाज 5 लाख। तो 5 लाख की जो गुडविल है 2013 में से हम उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आएगा फॉर 2013, दैट इज 14,30,000, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे 2014 में चलेंगे। 2014 में हमें टोटल, अगर टोटल ऑफ एसेट साइड देखें तो हमें गिवन है 18,70,000, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। उसके बाद हमें गिवन है फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मशीनरी में इंक्रीमेंट हुआ है। हमारी बैलेंस शीट में फैक्ट्री की वैल्यू थी 9 लाख, राइट, एंड हमें एडजस्टमेंट में गिवन है 10 लाख। तो कितने का इंक्रीज हुआ? 1 लाख का, ठीक है। तो 1 लाख हम यहाँ पे इंक्रीज करके लिख देंगे, ठीक है। देन इसी तरीके से 2015 में देखो एसेट साइड का टोटल पहले आप यहाँ पे मेंशन कर दो, दैट इज 20,80,000 एंड 23,20,000। उसके बाद देखो बच्चे बिल्डिंग में कितना चेंज आया है। हमारा 2015 में बैलेंस शीट वैल्यू थी 10 लाख एंड यहाँ पे वैल्यू गिवन है 11 लाख। तो अगेन 1 लाख का इंक्रीज है, तो 1 लाख हम ऐड कर देंगे बीच में, क्योंकि हमने रीवैल्यूड वैल्यू लेनी होती है। देन नेक्स्ट आया हमारे पास, दैट इज 10 लाख गिवन है फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मशीनरी की वैल्यू अंडर 2016 एंड हमें यहाँ पे 2016 में इसकी वैल्यू गिवन है 12 लाख। तो 2 लाख का इंक्रीज है, तो 2 लाख 2016 में हम ऐड कर देंगे अगेन, ठीक है। देन आता है बच्चे स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड को भी रीवैल्यू किया गया है, यहाँ पे वैल्यूज गिवन है एंड बैलेंस शीट में भी अगेन हमें वैल्यूज गिवन है। तो बैलेंस शीट की वैल्यू देखो, स्टॉक गिवन है 4 लाख एंड हमें 2014 का स्टॉक इन ट्रेड एडजस्टमेंट में गिवन है, दैट इज 6 लाख, ठीक है। तो 4 लाख है एंड यहाँ पे 6 लाख है, तो कितने का इंक्रीज हो गया? 2 लाख। तो 2 लाख हमने देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया, प्लस कर दिया जितने का हमारा रीवैल्यू हुआ था। उसी तरीके से 2015 में 5 लाख है एंड एडजस्टमेंट में 7 लाख है, तो अगेन 2 लाख का इंक्रीज, तो 2 लाख हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। 2016 में हमारे पास 6 लाख गिवन है एंड एडजस्टमेंट में 8 लाख है, तो 2 लाख का इंक्रीज है, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब देखो, चाहे तो आप इस तरीके से कर लो, चाहे आप दूसरे तरीके से कर सकते हो कि आप सारे एसेट्स दोबारा से प्लस करो एंड वहाँ पे रीवैल्यूड वैल्यू ले लो 10 लाख 6 लाख, इस तरीके से। तो दोनों तरीके से आपके आंसर सही आ जाएंगे। मैंने आपकी बैलेंस शीट की टोटल ली है, ठीक है, एसेट साइड की, एंड उसमें जितना जितना इंक्रीज हुआ है वो मैंने बीच में ऐड कर दिया, राइट। अब देखो, इनटेंजिबल एसेट्स तो हमने लेने नहीं होते, तो जो जो गुडविल की वैल्यूज हैं वो बीच में से आप माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि हमने फुल ऑन एसेट्स प्लस कर लिए थे पहले, हमने टोटल वैल्यू ली थी बैलेंस शीट की, तो बीच में से जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो माइनस कर दो। तो गुडविल हमें नहीं चाहिए, तो 5 लाख 4 लाख एंड 3 लाख इसकी वैल्यू है रिस्पेक्टिवली फॉर 2014, 15 एंड 16, तो वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे तीनों ईयर्स में, ओके। इसके बाद हम क्या चीज माइनस करते हैं बच्चे? आउटसाइड लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट में देखो, आउटसाइड लायबिलिटी में हमें क्या गिवन है? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में 3 लाख 4 लाख एंड 5 लाख गिवन है फॉर 2014, 15 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, तो हमने इन तीनों को यहाँ से माइनस कर देना है, ओके। अब देखो, इसके बाद हमें कुछ भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, कोई और हमें करंट लायबिलिटीज भी गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इनकी यहाँ पे टोटलिंग कर देंगे एंड ये हमें 2013, 14, 15 एंड 16 की टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब हमारा काम क्या है? हमने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, राइट। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? 2014 का अगर हमने निकालना है तो 13 + 14 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये वाला कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 14,30,000 प्लस 13,70,000 जो कि 2014 का कैपिटल एम्प्लॉयड है,
दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा 14 लाख। ठीक है, इसी तरीके से 14 एंड 15 की एवरेज निकालेंगे, देखो यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है। ठीक है, एंड देन 15 एंड 16 की एवरेज निकालेंगे, देखो यहाँ पे इस तरीके से हमारे सारे आंसर्स निकल के आ जाएंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाला है क्योंकि हमें वहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, वहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न हमने वहाँ पे लगाना है। ओके, अब देखो सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है तो उसके लिए हमें एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट भी चाहिए, राइट। तो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट के लिए अगेन क्योंकि 3 इयर्स हैं तो टेबल बना लो। ठीक है, टेबल बना लो एंड उसमें 2014, 15 एंड 16 की वैल्यूज आप लिख लो। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें एडजस्टमेंट में नेट प्रॉफिट गिवन है। नेट प्रॉफिट देखो हमें कितना गिवन है, आफ्टर राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एंड मेकिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड जनरल रिजर्व इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस। तो हमें गिवन है 2014 के लिए 4,10,000, देन 15 के लिए 5,10,000 एंड 16 के लिए 6,10,000। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए, राइट। अब देखो हमें बैलेंस शीट में एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखो तो जनरल रिजर्व, जो रिजर्व एंड सरप्लस वाला बच्चे पार्ट होता है ना, ये नेट प्रॉफिट से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट जब भी आता है वो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस वाले कॉलम में ही कवर होता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना जरूरी है जब भी हम नेट प्रॉफिट का यूज कर रहे हैं। तो जनरल रिजर्व में देखो बच्चे स्टार्टिंग में 2014 में हमें वैल्यू गिवन है 5 लाख, देन अगले साल उसकी वैल्यू होगी 6 लाख, देन नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू होगी 7 लाख। तो यहाँ से हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है कि हर ईयर हम 1 लाख का इंक्रीज करते हैं, एडिशन करते हैं, कहाँ पे, जनरल रिजर्व में, राइट। तो जनरल रिजर्व में अगर इंक्रीमेंट है तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर बच्चे कहाँ से होता है, नेट प्रॉफिट से ही ट्रांसफर होता है, राइट। तो हमने क्या करना है बच्चे, जितनी एडिशन हुई है हर ईयर जनरल रिजर्व में वो हमने यहाँ पे ऐड कर देनी है, क्योंकि हम क्या लेते हैं बच्चे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट हमारा क्या होता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अगर हम मतलब जो चीज़ें हम करने वाले हैं फ्यूचर में लेके चलने वाले हैं वो हम लेके चले, अभी हम उसमें प्लस एंड माइनस कर दें, राइट। तो जो हम जनरल रिजर्व में हर ईयर इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो 2014 से 15 में चेंज हुआ 1 लाख का, ठीक है, आगे फिर से चेंज हुआ 1 लाख का, आगे चेंज हुआ 1 लाख का। तो यहीं से हमने असम्पशन लगाई कि 2013 से 14 में जो इंक्रीज हुआ है वो भी 1 लाख का ही होगा। ओके, आगे देखो नेक्स्ट हमें सरप्लस अकाउंट गिवन है, डेट इज 70,000, 80,000 एंड 1,20,000। एंड इन एडजस्टमेंट अगर आप जाओ पीछे तो वहाँ पे हमें गिवन है सरप्लस में, द बैलेंस इन द सरप्लस अकाउंट एट द सेम टाइम वाज 60,000। तो 2013 का सरप्लस अकाउंट हमें गिवन है 60,000। तो पिछले साल कितना प्रॉफिट था वो हमारा सरप्लस अकाउंट में आता है, राइट गर्ल्स। तो जितना हमने कैरिड फॉरवर्ड किया है प्रॉफिट लास्ट ईयर से उतना हमें बीच में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये हमारा फुल ऑन प्रॉफिट गिवन है विद एडजस्टमेंट, ठीक है। तो जो हमने लास्ट ईयर से प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड किया है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बीच में से। तो 2013 का एज गिवन इन द एडजस्टमेंट हमें 60,000 गिवन है, तो 60,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बैलेंस शीट में देखो 2014 में सरप्लस है 70,000, तो वो 2015 में जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात, क्यों हमने माइनस किया, क्योंकि ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है और हमें सिर्फ करंट ईयर का प्रॉफिट चाहिए। ओके, देन आया 2016 एंड इसमें हमने 2015 का सरप्लस माइनस करना है, डेट इज 80,000। तो ये सारी एडजस्टमेंट जब हमने कर ली उसके बाद हमने अपने क्वेश्चन में देखा कि हमें कोई और एडजस्टमेंट गिवन है, लाइक कोई नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस या नॉन रेकरिंग इनकम। तो जैसे हमने चेक किया बच्चे यहाँ पे और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पे टोटल करके ये इसको ऐड करो एंड इसको माइनस करो, तो यहाँ से हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आ जाएगा फॉर 2014, 15 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। ओके, नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। तो अब हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो अगेन क्योंकि 3 इयर्स हैं तो 3 इयर्स के लिए टेबल बना लो 2014, 15 एंड 16 के लिए। तो अब तो हमने टर्म सारे निकाल ही लिए, सिर्फ हमने कैलकुलेशन करनी है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमारा क्या निकल के आ जाता है, सुपर प्रॉफिट।
ठीक है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट जितना है उतना आप नोट कर लो, ठीक है, इस तरीके से नीचे लिख लो। देन हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमारी ऊपर देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकली थी, ठीक है, यहाँ से इसका हमने लेना बच्चे 10%। क्वेश्चन में देखो गिवन है 4 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑन अ 10 years यील्ड बेसिस, ठीक है। तो 10 years हमारा रेट ऑफ रिटर्न है 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 14 लाख थी, तो 14 लाख के ऊपर 10% दैट इज 1,40,000, अगेन 1,47,500 एंड देन 1,75,000। ये सारे हमने 10% निकाल लिए। देन अगर हमने एडजस्टेड प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया, जैसे मैंने देखो यहाँ पे शो किया हुआ है। 2014 का सुपर प्रॉफिट 3,10,000, 2015 का सुपर प्रॉफिट दैट इज 3,92,500 एंड 2016 का सुपर प्रॉफिट दैट इज 4,55,000, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास सुपर प्रॉफिट आए हैं। अब हमने क्या करना है बच्चे, 3 सुपर प्रॉफिट्स हैं। अब हमने यहाँ पे एवरेज सुपर प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमने एवरेज सुपर प्रॉफिट का क्या करना है बच्चे, एवरेज सुपर प्रॉफिट का परचेज करना है कितना, 4 years परचेज, ठीक है। तो एवरेज सुपर प्रॉफिट लिखो। एवरेज सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बच्चे, तीनों सुपर प्रॉफिट को ऐड करो, ठीक है। लिखो 3,10,000 प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3,92,500, राइट। देन प्लस करेंगे 4,55,000। देन इन तीनों को ऐड किया हमने तो देखो कितनी वैल्यू आई है हमारे पास, दैट इज 11,57,500, 11,57,500। इसको डिवाइड करेंगे बच्चे विद 3, क्योंकि 3 years का है। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 3,85,000 सॉरी 3,85,833, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 3,85,833, ओके। तो ये हमारा क्या निकल के आया बच्चे, एवरेज सुपर प्रॉफिट। एंड गुडविल आपको जैसे मैंने बताया, गुडविल क्या होती है हमारी, गुडविल इज इक्वल टू 4 years परचेज हमें गिवन है, तो 4 मल्टीप्लाई विथ 3,85,833। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखो कैलकुलेट करो, तो 15,43,332, ठीक है, 15,43,332, ओके। तो दिस विल बी आवर आंसर फॉर गुडविल। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा जैसे मैंने आप लोगों को करवाया बच्चे। आई नो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था जैसे हमने किया है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ईयर्स के प्रॉफिट्स एंड हमें एडजस्टमेंट्स गिवन थी। तो हमने नंबर ऑफ ईयर्स का जब भी गिवन हो टेबल की फॉर्म में उसको बनाओ एंड इजीली उसको सॉल्व करो, ओके। Okay girls, done for today. In the next lecture I will share you the video related to valuation of share practical problems. Okay girls.